नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूज़ इंडिया 13 जैसर कैमरामैन के साथ। इस वक्त आपको लेकर आया हूं सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन। अमृत सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। सूरतगढ़ रेलवे संघर्ष समिति ने बीकानेर डीआरएम के विजिट के दौरान उन्हें ज्ञापन देकर मांग की कि सूरतगढ़ में नाना प्रकार की कमियां हैं और उन कमियों को दोहराकर जानकारी दी गई और उन कमियों को दूर किया जाए। साथ में बुकिंग खिड़की सहित अन्य कमियों के बारे में जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा। उधर फायरिंग रेंज महाजन रेलवे स्टेशन और अर्जुन सर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ियों के नहीं रुकने पर वहाँ के जो लोग हैं रेलवे में यात्रा करना चाहते हैं उनको लंबी दूरी की गाड़ियों का कोई लाभ नहीं मिल रहा, जिससे डीआरएम को महाजन और अर्जुन सर के संघर्ष समिति रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आगाह किया और ज्ञापन दिया कि कम से कम हमें गुजरात तक जाना होता है, जैसलमेर तक जाना होता है, दिल्ली तक जाना होता है, लंबी यात्रा करनी होती है, जिसके लिए हमें सूरतगढ़ या बीकानेर जाकर चढ़ना होता है। और अगर या लूणकर सर जाकर चढ़ना होता है। अगर यही सुपरफास्ट एक्सप्रेस साप्ताहिक गाड़ियाँ यहीं अर्जुन सर महाजन रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया जाए तो हमारे क्षेत्र के जनता को बहुत लाभ मिलेगा। डीआरएम बीकानेर से सूरतगढ़ पहुँचे, उनकी अगुवाई के लिए रेलवे पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तमाम संभाल रखी है और डीआरएम रेलवे स्टेशन सूरतगढ़ का निरीक्षण करते हुए आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं। पत्रकार राम प्रवेश डाबला, कामरेड ललित कुमार शर्मा, परशुराम भाटिया पार्षद सहित अन्य रेलवे संघर्ष समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन सूरतगढ़ में स्थित हुई और डीआरएम के विजिट के दौरान उनके साथ बैठक की। आप देख सकते हैं सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के ये दृश्य। बैठक करने के दौरान डीआरएम ओवरब्रिज के मार्फत प्लेटफार्म नंबर 2, 3 और 4 की तरफ जाते हुए और 1 नंबर पे अभी यह गाड़ी खड़ी है। अभी ये आप देख रहे हैं जो सामने तस्वीर है कि ये विजिट हॉल में, बैठक हॉल में मीटिंग हो रही है। ये हमारे जैसर के व्यापारी गंगा पुण्याणी, जिन्होंने जैसर की तमाम समस्याओं के बारे में डीआरएम को ज्ञापन देकर मंडी की तरफ से मांग रखी कि जैसर रेलवे ओवरब्रिज बनाना अति आवश्यक है और जैसर रेलवे स्टेशन जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर रेलवे ट्रैक पर स्थित है और प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाए ताकि सुपरफास्ट व एक्सप्रेस गाड़ियाँ का जो ठहराव होता है उनकी बोगी प्लेटफार्म से पीछे ना रुके। साथ में ये भी कहा कि फाटक नंबर 24E2 को अंडरब्रिज या अंडरपास बनाया जाए ताकि यहाँ जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। कई बार एम्बुलेंस और इमरजेंसी वाहन जिन्हें प्रस्तुतता को लेकर या सड़क हादसे में घायल को लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना होता है, उनको बड़ी मुश्किल से पहुंचाया जा सकता है। आगे आप सुनिए बैठक में क्या क्या हो रहा है और
यह मांग रखते हुए DRM से गंगा पुनियानी जयसर ने ज्ञापन दिया और अपनी मांग रखी, जिस पर आश्वासन मिला। आगे आप सुनिए। नजर जो है आने वाले की, जाने वाले की, उतरने वाले की, चढ़ने वाले की, वो नजर में आएगी। ठीक है, देख के हमने टिक्की लगा दी। सर अब आपकी इच्छा है सर, अब आप नहीं करना चाहते तो वो बात दूसरी से वापस आएंगे। एक तो एक नया और बढ़ने लगे हैं, वो आपका जो आप आएंगे नहीं, इधर उतर के सीधे बाहर जाओगे। कहाँ जाओगे? दुकान के दिखती की दुकान आपकी, पहले दुकान लगी हुई थी मेन गेट के ऊपर, वही गेट के ऊपर लगी हुई थी सर। ये आप बता दो आपको कि क्या आगे पीछे बताएंगे ये क्यों हुआ। इधर से आते हैं 8-9 करके रोटी गुण खाऊं मेरे उसके अंदर संभावनाएं देखना, आप भी देखो, हम भी देखें, हम भी देखें। हम आपको बताएंगे सारे फिजिबिलिटी क्या है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है। तो 5 नंबर प्लेटफॉर्म अगर आप कोशिश करेंगे आने वाले 2-4 सालों के लोगों को ये पाएंगे, उसको आप जरा यहाँ तो प्रगति से कार्य जो सेक्शन हो चुके हैं, जो एक लाइन आती है। अगर जो बहुत दूर की बात है, उसके लिए ना बहुत कार्य इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें उसके इंटरलॉकिंग के कार्य होते हैं, उससे एसोसिएटेड जो ट्रैक के कार्य होते हैं। तो मेन लाइन से जोड़ा भी जाता है वो साहब। हमने जो हमारी स्तर पे जो फील्डिंग की है ना, उसके अंदर हमें ऐसा लगा कि इसके अंदर ऐसी कोई व्यवधान नहीं है। आपको लगा तकनीकी कार्य तो तकनीकी विभाग ही करता है। वो हमारे भी तकनीकी रिटायर्ड बैठे हैं साहब, उन्होंने भी देखा है। मैं तो आपको नियम बता सकता हूँ, लॉ बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो फील्ड है। लेकिन हमारे संघर्ष समिति में जो है वो रेलवे के रिटायर्ड टेक्निकल भी हैं, जिन्होंने ये हमें बताया, इसीलिए हम आपके आगे वो रख रहे हैं। आप बताइए, उस पे जो तकनीकी जांच होनी है या उस पे जो कार्रवाई होनी है वो विभाग ही कर पाएगा। और अगर है तभी आपको प्रस्ताव दिया है। फिजिबिलिटी नहीं होती तो नहीं देते, कई जगह जगह नहीं होती है, आगे नहीं बन पाएगा तो किया जाएगा। उसको अगर आगे उसकी हो सकती है तो कार्रवाई की जाएगी। एक वो नंबरिंग व्यवस्था शुरू करवाओ वापिस तत्काल में, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए उस व्यवस्था को बंद किया। चालू नहीं है, क्या नहीं सब ऐसा कभी हर बार जाके पूछते हैं वहाँ पे कि साहब अभी बंद कर रखा है, अभी बंद कर रखा है। आज भी जाके पूछ लो, अगर मैं आपको टिकट देता हूँ आप करा के दिखा दो, नहीं हो रही यहाँ पे सर, मानो जो रेलानी रूम बुक होता है सर, उसकी सुविधा अपने यहाँ पे नहीं है। ऑनलाइन बुक की बात कर रहा हूँ मैं सर। टिकट लेते हैं हम यहाँ से, मैंने हरिद्वार का टिकट लिया, अब मैं हरिद्वार का टिकट लेके मैं जाऊँगा उसके बाद बुक करना, तो यहाँ नहीं हो रहा है। मार्केट से कराना पड़ता है, वो 50-60 रुपये देंगे। यहाँ सूरतगढ़ स्टेशन में कहाँ होता है बताओ तो बता दो आप। रिटायरिंग रूम से आप क्या समझते हैं? रिटायरिंग रूम बुकिंग क्या ऑनलाइन बुकिंग, जैसे इनके पास रिजर्वेशन है, जयपुर से होना है 24 घंटे का 12 IRCTC को हम लोग हैंड ओवर करते हैं। रिटायरिंग रूम बन गए हैं, उसकी रेट कोट हो गई है। हम प्रावधान ना रहे। वो क्या कह रहे हैं सर, पहले आप सुन तो लीजिए। वो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं भाई शुरू नहीं हुआ, डॉर्मेट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम अकोमोडेट हो। अरे बुकिंग नहीं हो रही तो कहाँ से तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम प्रपोजल बना के उसको वेरीफाई कर रहे हैं। आपसे ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने बंद कर दिया है। लेकिन चालू ही नहीं हुआ कभी, कितने दिन भारत कितनी बनने बार के बाद रिटायरिंग रूम जो बने हैं उसका प्रपोजल हमारे पास फील्ड से आ गया है। बुकिंग व्यवस्था चालू नहीं हुई, हाँ बिल्कुल सर, बुकिंग व्यवस्था यहाँ नहीं है। ये फैसिलिटी जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी यहाँ नहीं। बिल्कुल मार्केट जाके करवाते हैं 50-60 रुपये लगता है, वो महीना भर में हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। एक साथ में इसका तिरंगा अमृत स्टेशन योजना का प्रथम पॉइंट है। आपने इसी कमरे में कहा था कि अगली विजिट से पहले पहले लग जाएगा। और लगने के लिए उसमें अगर उसमें व्यवस्था उसमें लगेगा, नहीं तो जो कार्य हम आगे स्वीकृत करा रहे हैं उसमें लगेगा जरूर। साहब मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगेगा, हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले वो कार्य जो था वो बड़ा आवश्यक था। वो सारे ही कार्य आवश्यक है। कार्य पैसेंजर्स की जो सुविधा है वो प्राथमिकता होती है।
मैं उसके आपकी बाद बात जो से बचे हुए सहमत कार्य हैं, वो किए हूँ। जाएंगे। मैं आपसे बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इसलिए सहमत इस तिरंगे वाले मामले में नहीं हूँ कि ये पहले लगना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है। इसकी बात करो। पिछली हाँ। बार हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, पुलिस की व्यवस्था यहाँ नहीं है। आज की तारीख के अंदर भी पुलिस की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है। आप मेरी बात सुनिए सर, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर इतनी लंबी गाड़ी आती है 36 को, लास्ट को से एक आदमी 4-5 सामान लेके कैसे आएगा? क्या सिस्टम है बता दो आपको यहाँ रेलवे में क्या सुविधा? मैं आता हूँ, मैं 8 साल हो गया, जो एसएस बैठे हैं यहाँ पे, जो आपकी डीआरएम है, हर बार देते हैं। पिछली बार भी मैंने आपकी बात उठाई। किसी अधिकारी का नंबर नहीं लिखा हुआ, किसके पास क्या सुविधा है, कौन किस देखेगा, कोई नहीं लिखा हुआ। अब किसके किसी पास अधिकारी का है? स्टेशन पे नंबर नहीं लिखा हुआ है। मैं साहब, हमेशा आप देख रहा हूँ लेडीज यहाँ पे, लेडीज क्या, बच्चे क्या, जेंट्स क्या, वो समस्या आती है। देख लो, पुलिस की व्यवस्था है, इसमें क्या फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन? किसी का नंबर नहीं लिखा हुआ। लोकल अधिकारियों के लिखवाओ, आपके डिवीजन के अधिकारी है, आप उन सबके लिखवाओ। सुनिए बात है। ऐसा है कि पूरी डायरेक्टली नहीं लिखी जाती, एक नंबर जो यात्रियों के लिए जो उनकी असुविधा है उसके लिए लिखवाया जाता है। सर, हम ये नहीं कह रहे कि ऑपरेटिंग का, एसएफटी का इनके नंबर लिखो। हम कह रहे हैं यात्री की सुविधा जो है वो नंबर यहाँ होने चाहिए लोकल के। हाँ, तो लोकल जो जरूरत होगा लिखवा दिया जाएगा। पुलिस का नहीं कर सकते आप अभी नहीं बता रहे। तो यहाँ की प्राइवेट एजेंसी वालों को किसी को ठेका दे रहा हूँ, वो लेने को तैयार है यहाँ पे कि भाई हम आपको देते हैं, आपने आपके पास सुविधा नहीं है तो